एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। यहाँ हमेशा हरियाली रहती थी, सब लोग खुश रहते थे। लेकिन एक साल बारिश ही नहीं हुई। नदी सूख गई, खेतों में लगे हुए अनाज सब मुरझा गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वो इधर उधर भटकने लगे। वो मदद ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे गांव वीरान होता जा रहा था। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। वो बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। वो एक लकड़ी का डंडा लिए हुए थे। साधु ने गांव वालों से पानी मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत प्यास लगी है, लेकिन गांव वाले डर गए। उन्होंने साधु की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपने अपने घरों में चले गए। सिर्फ एक औरत ने साधु की बात सुनी। वो एक गरीब कुम्हारिन थी। उसका नाम राधा था। राधा बहुत दयालु थी। वो साधु को इस हालत में देखकर दुखी हो गई। राधा ने साधु को अपने घर बुलाया। उसने उन्हें पानी दिया। उसने उन्हें खाना खिलाया। राधा ने साधु के पैर दबाए। साधु ने राधा की दया देखी। वो खुश हुए। अगले दिन साधु ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो राधा के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने जोर से कहा, गांव वालों, तुमने मेरी परीक्षा ली। उनकी आवाज में गुस्सा था। तुम स्वार्थी और बुरे हो। तुमने एक भूखे और प्यासे इंसान की मदद नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। साधु की आंखों से गुस्सा दिख रहा था। तुम सब पत्थर के बन जाओगे। जैसे ही साधु ने ये शब्द कहे, पूरा गांव पत्थर का बन गया। घर, पेड़, जानवर और गांव के सारे लोग पत्थर में बदल गए। सिर्फ राधा बची थी। वो डर के मारे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। राधा ने देखा कि साधु गांव से दूर जा रहे हैं। उसका दिल बहुत दुखी हुआ। वो साधु को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। राधा ने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। उसी समय वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। आज भी उस गांव के पास राधा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। लोग कहते हैं कि ये मूर्ति दया और करुणा की निशानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है। सूरज डूबने के बाद लोग उस जगह पर जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रात में पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं।